जय श्री राम प्यारे साथियों। आज हम कार्यपत्रक 96 को हल करेंगे, जिसमें हमारी जो दक्षता है वो दशमलव संख्याओं के योग व व्यकलन की समझ को विकसित करना होगा। जिसका पहला प्रश्न हमें बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। साथियों, इस प्रश्न के अंदर हमें 5 प्रश्न दिए हैं, जिनमें जो अपना पहला प्रश्न है वो है 5.005 के अंदर हमें 0.05 एवं 0.5 जोड़ना है। तो चलिए देखें इसे कैसे जोड़ते हैं। हम लेते हैं अपना पहला प्रश्न। चलिए, जैसा कि हमने लिखा है 5.005, उसके नीचे लिखा है 0.05 और उसके नीचे लिखा है 0.5। इसको हम जोड़ेंगे तो दूसरे नंबर की संख्या में हमें दशमलव के बाद दशांश शतांश तो दिया हुआ है, सहस्त्रांश नहीं दिया हुआ है साथियों, तो उसकी जगह हम 0 कर देते हैं। और ठीक उसी तरीके से तीसरे में हमें शतांश भी नहीं दिया हुआ है, तो उसकी जगह भी 0 कर दिया और सहस्त्रांश की जगह भी हमने 0 कर दिया। अब हम सहस्त्रांश वाले अंक में, कहने का मतलब दाईं तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे। तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और 5 में फिर से 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा साथियों? 5। ये हमने लिख दिया 5। अब देखिए, फिर से हम 0 में 5 जोड़ेंगे और फिर उसमें 0 जोड़ेंगे तो अपने 5 ही आएगा। ये हमने लिख दिया 5। अब जो दशांश के स्थान पर 0 है, उसमें नीचे वाले का दशांश 0 और फिर सबसे नीचे वाले का दशांश 5 जोड़ेंगे तो 0 0 5 अपने हो जाएंगे वापस 5। अब दशमलव का फिर से हम लोग दशमलव लगा देते हैं, दशमलव लगा दिया। अब देखिए साथियों, अब 5 में जब इकाई के स्थान पर जो 5 है उसमें हम 0 जोड़ेंगे और फिर से उसमें 0 जोड़ेंगे तो अपने यहाँ 5 आएंगे, तो उसकी जगह हमने लिख दिया 5। इस तरीके से योग करने के बाद हमारे क्या आया है? 5.555। तो लोग उसी का दूसरा प्रश्न देख लेवे। दूसरे प्रश्न में हमें 27.076 में 27.76 और फिर उसके बाद 27.007 जोड़ना था। तो जो बीच वाली संख्या है उसमें शतांश हुआ है, सहस्त्रांश नहीं दिया हुआ है, तो उसकी जगह 0 कर देते हैं। अब जब हम दाईं ओर से जोड़ना शुरू करेंगे तो सहस्त्रांश के स्थान पर सबसे पीछे 6 दिया हुआ है, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और फिर 6 में 7 जोड़ेंगे तो अपने 13 हो जाएंगे साथियों। तो 13 का हम लोग 3 लिख देते हैं और 1 अपन हासिल में भेज देते हैं। तो हासिल हम लोग ऊपर कैरी जिसे बोलते हैं उसकी जगह 1 लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, ये 1 और ये 7 अपने हो गए 8, 8 और 6 14, 14 में 0 जोड़ोगे तो फिर से अपने 4 लिख देंगे यहाँ और फिर ये लिख दिया हमने 4 और 1 हासिल में भेज दिया। हासिल में जो गया है वो और 0 जुड़ के हो जाएंगे 1, 1 में 7 जोड़ेंगे तब 7 जोड़ेंगे तब 8 और 8 में 0 जोड़ेंगे तो फिर से अपने 8 हो जाएंगे साथियों। उसके बाद हम लोग दशमलव की जगह वापस यहाँ दशमलव लगा देते हैं और आगे इकाई के स्थान पर जो 7 है उसमें 7 जोड़ेंगे 14 और 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 का अपन 1 लिख देंगे और हासिल में अपन यहाँ ऊपर 2 भेज देंगे। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, तो इस तरीके से अपने हो गए यहाँ पर 81.843। साथ ही चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमें 0.75 में 7.5 और फिर उसके बाद 7.075 जोड़ना था। तो पहले में अपन को यहाँ सहस्त्रांश नहीं दिया गया है तो उसकी जगह अपन 0 कर सकते हैं, तो मैं उसकी सहस्त्रांश की जगह यहाँ 0 लिख देता हूँ। और फिर दूसरे में हमें केवल इकाई और दशांश दिया हुआ है, शतांश भी 0 कर देते हैं और सहस्त्रांश भी 0 कर देते हैं। अब इसको आसानी से जोड़ लेते हैं। सहस्त्रांश की तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे, 0 में 0 जोड़ा 0 और 0 में 5 जोड़ा तो अपन के 5 हो गए। फिर जो शतांश के स्थान पर 5 है उसमें दूसरी संख्या का शतांश 0 जोड़ेंगे तो 5 और 0 5 और 5 में वापस 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 के स्थान पर हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे और 1 भेज देंगे हासिल में। तो जैसे ही अपना 1 हासिल में चला जाएगा, 1 और 7 8, 8 और 5 13 हो जाएंगे। 13 का हम लोग 3 लिख देंगे, 13 का अपन लोग 3 लिख देते हैं। तो ये अपन 3 लिख रहे हैं, ये हो गया 3, ये हो गया अपन के 3। फिर दशमलव लगा देंगे वापस, तो ये अपन ने कर दिया यहाँ दशमलव और फिर एक जो हासिल में था 13 का वो हमने आगे लिख दिया है। 1 में 0 जोड़ा 1, 1 में 7 जोड़ेंगे 8 और 8 में 7 जोड़ दिया 15। तो इस तरीके से अपन के ये संख्या बन गई 15.325। चलिए अब देखते हैं पहले का चौथा प्रश्न।
पहले का चौथा प्रश्न अपन से बोल रहा है 280.5 में 28.05 और फिर 7.075 जोड़ने हैं। तो पहली संख्या के अंदर दशांश दिया हुआ है, वो तीनों में ही दशांश के स्थान पर कुछ न कुछ अंक लिखा हुआ है, लेकिन पहली संख्या में शतांश 0 है तो उसकी जगह पर हम 0 और सहस्त्रांश की जगह भी कर देते हैं 0। फिर दूसरे प्रश्न में सहस्त्रांश नहीं है तो उसकी जगह कर देंगे 0। अब देखिए साथियों, इसमें आगे जब हम सहस्त्रांश की तरफ से जोड़ना शुरू करें तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0 और फिर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। शतांश वालों को जोड़ेंगे तो 0 में 5 जोड़ा 5 और 5 में 7 जोड़ा 12 हो गए। 12 की जगह हमने 2 लिख दिया और हासिल में भेज दिया 1 और ये 5 जुड़ के अपने 6 हो जाएंगे तो हमने इसके स्थान पर 6 लिख दिया। अब हम लोग वापस दशमलव लगा देवें तो ये अपन ने लगा दिया दशमलव। और अब जब इकाई के स्थान वाले 0 में 8 जोड़ेंगे तब 8 और 8 में 7 जोड़ेंगे तब हो जाएगा अपना 15। तो 15 का 5 हासिल की 1 और दहाई के स्थान पर जो 1 है 8 है उसमें एक हासिल वाला जोड़ दिया 9 और 9 में फिर अपन ने जोड़ दिए 2 तो 9 और 2 हो गए 11। 11 का 1 हासिल में फिर से 1 कर देंगे, 1 और 2 जुड़ के अपने 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपने यहाँ आए हैं 315.625। ये 6 है साथियों, ध्यान रखना 625। अब देखते हैं अपन आज का पहले का पांचवा प्रश्न। पहले के पांचवें प्रश्न में 600 के अंदर हमें 6.06 और फिर उसके बाद 60.006 जोड़ना था। उसके बाद सब में दशांश दिया हुआ है, पहले में शतांश नहीं है तो उसकी जगह 0 कर देवें, सहस्त्रांश की जगह भी 0 कर देवें, दूसरे में भी सहस्त्रांश की जगह 0 कर देवें ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो। जब सहस्त्रांश वाले अंकों को जोड़ेंगे तो 0 0 और 6 तो 6 आ जाएगा और फिर 0 6 और 0 वापस जोड़ेंगे तब 6 आ जाएगा। 0 0 0 का 0 ही रहेगा, दशमलव की जगह दशमलव लिख दिया हमने और फिर 0 6 और 0 वापस 6 हो जाएगा, फिर 0 6 वापस 6 हो जाएगा और आखिर के अंदर अपने यहाँ वापस 6 का 6। इस तरीके से हमने पहले प्रश्न को पूरा कर लिया है। अब इन पांचों के जो उत्तर हैं वो हम लोग वर्कशीट के अंदर भर देवें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अपना जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर 5.55 है और उसे एक बार हम लोग चेक कर लेवें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अपना उत्तर एकदम सही है 5.555। और फिर जो दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो अपने 81.843 है। इसको भी हम लोग वर्कशीट में मिला लेवें एक बार, हमने सही भरा कि नहीं भरा है। बिल्कुल साथियों, हमने एकदम सही भरा है तो 81.843। और ठीक उसी तरीके से हमने आगे के तीनों प्रश्नों को भी भर दिया है। आप चाहें तो उत्तर मिला सकते हैं। तीसरे में 15.325 है जिसमें 15.325 आ रहे हैं। चौथा जो प्रश्न है उसमें 315.625 है और ये हमने सही लिखा है 315.625। और चौथे में 666.066 है तो बिल्कुल हमने यहाँ सही भरा है 666.066। अब देखिए आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमें बता रहा है निम्न को घटाइए। तो दूसरे का पहला लेते हैं हम। दूसरे के पहले में हमें 20 रुपये 35 पैसे में से 18 रुपये और 53 पैसे घटाने हैं। तो चलिए हमने लिख दिया 20 रुपये 35 पैसे और उसमें से हम लोग 18 रुपये और 53 पैसे घटा रहे हैं। तो हम लोग 5 में से 3 घटाएंगे जो कि इधर अपने शतांश के स्थान पर है तो 2 बच जाएगा साथियों। 5 में से 3 गए 2 बच गया, 5 में से 3 गए 2 बच गया। रुपये का मैंने वापस रुपये लिख दिया। अब 3 में से जब 5 घटाएंगे तो जाएगा नहीं तो अपन आगे जाकर के इकाई से एक उधार लेने जाएंगे। ये तो इकाई तो खुद ही दिवालिया है, हमें क्या देगा। तो इकाई जाएगा दाही के पास उधार लेने। दाही जब इकाई को उधार देगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा दाही के स्थान पर और इकाई के पास अब 10 हो गए। 10 में से उसने 9 तो खुद रख लिए और 1 दे दिया आगे, जो आगे जाने पर 1 और 3 13 बन गए। 13 में से 5 जाएगा साथियों, 8 बचेगा। तो हम लोग यहाँ 8 लिख देवें। दशमलव का दशमलव वापस बना देते हैं और फिर 9 में से जब 8 जाएगा तब 1 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। तो कहने का मतलब 1.82 अपने यहाँ पर उत्तर आएगा। तो अब देखिए साथियों, दूसरा जो प्रश्न था उसमें हमें 335.02 मीटर में से 202.20 मीटर निकालना है। तो हम शतांश की तरफ से शुरू करें तो 2 में से जब 2 0 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा और मीटर की जगह हम लोग वापस मीटर लिख देंगे। फिर 0 में से 2 घटाएंगे तो जाएगा नहीं तो इकाई से उधार लेने जाएंगे। तो यहाँ उधार देने के बाद यहाँ बच गया 4 और ये हो जाएगा 1 और 0 10। 10 में से 2 चला गया पीछे बचा 8। 10 में से 2 चला गया पीछे बचा 8। दशमलव का हमने दशमलव लगा दिया वापस। इकाई में के स्थान पर 4 में से 2 घटाएंगे पीछे बचेंगे 2।
4 में से 2 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे 2, और 3 में से जब 0 घटाओगे तो 3, और 3 में से जब 2 घटाओगे तो 1। तो इस तरीके से अपने इसमें उत्तर है वो 132.82 मीटर आएगा। चलिए अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे में हमें 5.200 किलोमीटर में से 2.3 किलोमीटर घटाना है। तो इसमें शतांश और सहस्त्रांश के स्थान पर कुछ नहीं है, तो क्यों लें हम लोग यहाँ 0 कर देंगे ताकि घटाने में आसानी हो। किलोमीटर का आ जाएगा साथियों किलोमीटर वापस, किमी का किमी लिख दिया, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं तो उधार लेंगे, उधार देने के बाद इकाई खुद 4 बन जाएगा, और जो 10 दशांश है वो 10 और 2 हो जाएगा 12, 12 में से 3 चले गए, पीछे बचे 9 साथियों। दशमलव का हमने फिर से दशमलव लगा दिया, और 4 में से 2 गए, पीछे बचे 2। तो इस तरीके से अपने 2.900 आएंगे। चौथे सवाल में हमें 2.107 किलोग्राम में से 1.22 किलोग्राम घटाना है। तो हमने यहाँ पर सहस्त्रांश की जगह पहले 0 लिख दिया है, तो बिल्कुल आसानी से घटा सकते हैं हम। किग्रा का मैं वापस किग्रा लिख देता हूँ, किग्रा का लिख दिया किग्रा, किग्रा मतलब किलोग्राम। अब सहस्त्रांश की तरफ से 7 में से 0 गया, पीछे बचा 7, 0 में से 2 जाएगा नहीं, उधार देंगे 10 हो जाएगा 7, आगे उधार देने के बाद यहाँ बच जाएगा 0। तो 10 में से जब 2 जाएगा तो पीछे बचेगा 8 साथियों। लेकिन आगे अब 0 में से 2 जाएगा नहीं तो उधार देंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1, और ये 1 और 0 आगे जाके वापस बन जाएगी अपने 10। उस 10 में से जब 2 घटाओगे तो पीछे बचेंगे 8, फिर दशमलव का दशमलव लगा देवें, और फिर 1 में से 1 चला जाएगा 0। तो इस तरीके अब करते हैं दूसरे का 5वां प्रश्न, जिसमें हमें 75.7 लीटर में से 70.57 लीटर घटाना था। तो हमें यहाँ पहले के अंदर शतांश के स्थान पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो उसके स्थान पर मैं 0 कर देता हूँ। लीटर में से जब मैं लीटर घटाऊँ, लीटर का मैं वापस लीटर लिख देता हूँ। 0 में से 7 जाएगा नहीं तो दशांश से शतांश उधार लेने जाएगा, या 6 बच जाएगा, ये 1 और 0 10 हो जाएगा। 10 में से जब 7 घटाओगे साथियों, पीछे 3 बचेंगे, 6 में से 5 घटाओगे, पीछे 1 बचेगा, दशमलव का हमने कर दिया दशमलव, और 5 में से जब 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से जब आप 0 घटाओगे तो 5 बचेगा, और 7 में से 7 घटाओगे तब 0। तो इस तरीके से इसके चौथे 5वें प्रश्न में दूसरे के उत्तर आएंगे 5.13 लीटर। चलिए अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है, रसीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 में विज्ञान की पुस्तक खरीदी, तो रसीद द्वारा किया गया कुल खर्चा कितना है, कुल धन कितना है। तो चलिए इस प्रश्न में पहले हम गणित का मूल्य, गणित की किताब का मूल्य और फिर विज्ञान की किताब का मूल्य लिख करके और उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो गणित की किताब का मूल्य अपने 35.75 रुपये है, और विज्ञान की किताब का जो मूल्य है वो अपने 32.60 है। मात्रक में रुपए के स्थान पर वापस रुपए आ जाएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 7 में 0 जोड़ा तब 13, 13 का 3, हासिल में हमने 1 लिख दिया, दशमलव का जगह वापस दशमलव लगा दिया, 1 हासिल वाला, और 5 इकाई 35 की ये हो गई 6, 6 में 2 जोड़ा तब हो गया अपने 8, और फिर आगे 3 में 3 जोड़ेंगे तब हो जाएगा 6। तो इस तरीके से रसीद कुल धन है वो 68 रुपये और 35 पैसे खर्च करेगा, जैसा कि हमने यहाँ वर्कशीट के अंदर भर दिया है। अब देखिए आज का चौथा प्रश्न। सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर और 268 मीटर है वो तो बस से, फिर 7 किलोमीटर और 7 मीटर है वो कार से, और 500 मीटर पैदल चलती है। तो इन तीनों दूरियों को हम लोग जोड़ देंगे तो उसका स्कूल उसके घर से कितना दूर है वो हमें मालूम चल जाएगा। 15 किलोमीटर और 268 मीटर है, तो ये हमने लिख दिया 1 और 5 15, और फिर 2 6 और 8, उसके नीचे लिख दिया हमने 7, और फिर वापस लगा दिया दशमलव, और फिर 7 मीटर है ना साथियों, मीटर के अंदर अपने 1000 मीटर होते हैं। तो इसमें सबसे पीछे वाले सहस्त्रांश के स्थान पर हम लोग यह 7 लिखेंगे क्योंकि मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं, और फिर आगे अपने दशांश और शतांश इसमें दोनों ही 0 हो जाएगा, फिर वापस लिखेंगे दशमलव, और फिर उसमें आखिरी जो पैदल चली थी वो 500 मीटर लिख देंगे। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे साथियों तो 8 7 15, 15 का 5, हासिल की 1 और ये 6 हो गए 7, तो यहाँ लिख देंगे अपन 7, और फिर 2 और 5 जुड़ के हो जाएगा 7, और फिर दशमलव का लगा देंगे
दशमलव का लगा देंगे हम दशमलव, और फिर 7 और 5 जुड़ के हो जाएगा साथियों 12, 12 का 2 हसल की हो जाएगी 1, 1 और 1 जुड़ के हो जाएंगे 2। तो इस तरीके से अपने 22.775 किलोमीटर या 20 किलोमीटर और 775 मीटर हो गए। चलिए अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। पांचवा प्रश्न बोल रहा है, राजू एक पुस्तक 35 रुपये और 65 पैसे में खरीदता है, परंतु उसने दुकानदार को 50 रुपये दे दिए। तो साथियों इस प्रश्न में हम लोग ये पहले लिख लेते हैं कि राजू ने दुकानदार को कितने दिए, 50 रुपये, ये लिख दिए हमने 50 रुपये। फिर उसके बाद उसने पुस्तक कितने में खरीदी, पुस्तक खरीदी है साथियों उसने 35 रुपये और 65 पैसे में। अब हमें क्या करना है, दुकानदार वापस उसे कितने रुपए देगा वो अपन लोग यहाँ देखते हैं। तो उसके लिए हमें 50 रुपये में से 35 रुपये और 65 पैसे घटाने पड़ेंगे। तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो शतांश जाएगा दशांश के पास उधार लेने, वो तो खुद दिवालिया क्या देगा, तो दशांश जाएगा इकाई के पास, इकाई के पास खुद के पास ही कुछ नहीं है, इकाई जाएगी दाही के पास, दाई ने इकाई को उधार दे दिया और अपने पास 4 रख लिए, और 1 और 0 इकाई हो गई अपने यहाँ 10, 10 में से 9 तो उसने अपने पास रख लिया, 1 दे दिया दशांश को, दशांश ने भी 1 और 0 दशांश 10 हो गया, 10 ने भी अपने पास 9 रख लिया और फिर 1 दे दिया शतांश को, तो शतांश हो गया अपने यहाँ पर अब 1 और 0 10। तो ये तो सारे ही हट गए। अब 10 में से 5 जाएगा साथियों 5 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा तब 3 बचेगा। दशमलव का अपने हो गया दशमलव, दशमलव को वापस लिख देते हैं दशमलव, और फिर 9 में से 5 जाएगा तब 4, और आखिर में 4 में से जब 3 जाएगा तो पीछे बचेगा 1। तो कहने का मतलब दुकानदार उसे वापस 14 रुपये और 35 पैसे देगा। तो इस तरीके से साथियों हमने इस कार्यपत्रक 96 को पूरी तरीके से हल कर दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कार्यपत्रक में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।